कब तक किसी के लिए रोओगे, कितना तड़पोगे, कितना उसको मनाओगे, कितना झुक के उसके पास जाओगे, कितना बार खुद को झूठा साबित करके उस इंसान को आप सही साबित करोगे। उसके बाद भी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, कब तक अपने आप को आप गिराते रहोगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बदल डालो खुद को, नहीं तो एक दिन वही इंसान जिसको आप इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो ना, आपके चरित्र को बदल के रख देगा। और आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे एक इंसान अपने प्यार को भूल सकता है, कैसे एक धोखेबाज इंसान को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल सकता है, कैसे एक लंबे टाइम का रिलेशनशिप और उसके बाद भी आपके पार्टनर आपका वैल्यू नहीं करते हैं, तो कैसे आपको वो रिलेशनशिप से मूव ऑन होना है। मैं हर एक पॉइंट को इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगी। इसलिए आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्तों में आपको कई एक तरह से देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को बर्बाद कर लेता है, किस तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ज़मीन के नीचे गाड़ देता है, किस तरह से अपने आप को किसी और इंसान के लिए एक अलग टाइप का बना लेता है। आपको कई एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई इंसान ब्रेकअप से जूझ रहा होता है, किसी इंसान का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी इंसान को प्यार में चीट मिल जाता है, किसी इंसान के पीठ पीछे धोखा मिल रहा होता है, कोई इंसान एक लंबा रिलेशनशिप होने के बाद भी अपने पार्टनर के सामने एक सही साबित नहीं हो पाता है। ऐसा हजारों तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अब इस तरह से अपने आप को बनाना है कि एक पार्टनर जो कभी ये महसूस नहीं कर सकता था, कभी सोच नहीं सकता था कि आप अपने जीवन को इतना बदल के रख दोगे, है ना। आप उनसे बहस नहीं करोगे बल्कि अपने लाइफ पे आप काम करोगे। वो इंसान सोच नहीं सकता था और इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का घमंड चूर चूर होगा। जब आप खुद में बदलाव लाओगे, खुद को बदल के रख दोगे ना, उस इंसान का दिमाग हिल जाएगा। वो जो एक घमंड में बैठा होता है कि कोई इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है ना, उसका सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं जो यहाँ बताने की कोशिश करूँगी कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपका बहुत लंबा टाइम का रिलेशनशिप है, मैं कुछ यहाँ पे बोल देती हूँ, जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, इस तरह से हमारे पास कमेंट आता है और उसके बाद भी आपके पार्टनर आपका वैल्यू नहीं करते, आपको समझते नहीं हैं, बल्कि आपको कहीं ना कहीं आपसे ब्रेकअप करके वो आपके जीवन से निकल जाते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति होते हो जो उस चीज़ को भूल नहीं पाते हो, अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते हो, रिलेशनशिप को भूल नहीं पाते हो। और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अगर इतना लंबा रिलेशनशिप में रहेगा ना, तो वो सच में नहीं भूल पाएगा, जीवन भर के लिए उसके सीने पे एक घाव बन के रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर को इसके लिए कोई फिक्र नहीं है। वो इंसान आसानी से आपको छोड़कर चला गया, आसानी से मूव ऑन हो गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि जब आप किसी चीज़ की चाहत कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उसमें एक आपका एफर्ट्स दिखता है, लेकिन अगला इंसान वो चीज़ को नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको मूव ऑन करने में तकलीफ नहीं होती है। दूसरा चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा कि एक ब्रेकअप का भाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एक रिलेशनशिप था, वो ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, आप उनके लिए रोए जा रहे हो, आप पछताए जा रहे हो, आप अपने आप को एक गर्त में डुबाए जा रहे हो, खुद को पहचान नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में आप किस काम के लिए आए हो, और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहते हो। तो यकीन मानिए कि यहाँ कहीं ना कहीं सिर्फ आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज आप उस चीज़ को सोच रहे हो, आपके पार्टनर उस चीज़ को सोच नहीं रहे, बल्कि
जिस दिन आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चले गए उसी दिन वो इंसान सोच लिया कि अब आपसे उनको मतलब नहीं रखना है। और यकीन मानिए कि जिस दिन सच में आप एक दिल से सोच लोगे ना कि मुझे वो चीज़ को नहीं करना है, अब मुझे बात नहीं करना है किसी से, तो आप वो चीज़ को भूल जाते हो, आप कभी वो चीज़ को नहीं करते हो। आप इसलिए ब्रेकअप से नहीं निकलते हो क्योंकि आप सोचते नहीं हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि उसने ऐसा किया हमारे साथ, उसने ऐसा बोला, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अब उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। तीसरा चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने रिश्ते में मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। सिंपल सा बात है कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपके पार्टनर आपके पास नहीं होते हैं, तो आप क्या है कि उनके बातों को हमेशा याद करते रहते हो, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना उसको देखते रहते हो, उनके फ़ोटो को देखते रहते हो। आप उस जगह को भूल नहीं पाते हो जहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप जाते हो, और ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अपने में संजो के रखते हो, और इसलिए आप उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो पाते हो। आप खुद सोच के देखो कि किसी भी चीज़ को अगर बार बार आप सोचोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है ना तो फिर वो निकलता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर जो चीज़ हमारे काम का नहीं है, अगर मान लो कोई इंसान मेरे जीवन में था अब वो नहीं है, तो हमें उसको अपने लाइफ से हमेशा के लिए हटाना है। चौथी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका एक रिलेशनशिप टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलगाव हो जाता है, अपने पार्टनर से वो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भूल नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा यही रीज़न देखा गया है कि आप कोशिश नहीं करते हो भूलने का, आप सिर्फ और सिर्फ याद करते रहते हो, है ना। जैसे मैं मूव ऑन में आपको बताई कि आप किसी भी चीज़ को अगर बार बार याद करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। मान लो कि एक उदाहरण के लिए अगर आप किसी प्लेस पे जाते हो, अगर एक बार नए प्लेस पे गए ना वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसी प्लेस पे अगर आप बार बार जाते हो तो वो प्लेस आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। जस्ट लाइक एक इंसान का भी हमारे जीवन में आना ऐसा ही होता है कि जब हम उस इंसान को बार बार याद करते रहते हैं, उससे रिलेटेड बार बार उन चीज़ों को याद करते रहते हैं, उसके बात को बार बार याद करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक मेमोरी बन जाता है और आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो फिर वो चीज़ को आप भूल नहीं पाओगे। तो मेरा ये आपसे कहने का मतलब है कि मेरे जीवन के लिए जो अच्छा है हम वो याद को अपने में बसा के रखें, और जो मेरे जीवन के लिए सही नहीं है वैसे मेमोरी को हमको डिलीट करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अपने जीवन को आप क्या करोगे, सिंपल सा बात है कि आप बर्बाद करोगे, है ना। एक इंसान जिसको आप कितना भी याद कर लो, भूलने की कोशिश नहीं करो, उससे मूव ऑन नहीं हो, लेकिन वो इंसान आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार जब कोई आपसे अलग हो जाता है, दिमाग में अगर बैठा लेता है ना कि उस इंसान से हमको कभी नहीं बात करना है, तो फिर वो नहीं आएगा। उसको इसलिए गिल्ट और पछतावा नहीं है क्योंकि उसके तरफ से एफर्ट्स जो होता है ना एकदम जीरो होता है, और आपके तरफ से जो एफर्ट्स होता है वो 100% होता है। और यही कारण है कि आप ज़्यादा किसी को याद करते हो और अगला इंसान आपको याद नहीं करता। लेकिन अब हम लोग यहाँ इससे अलग होने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को अब बदलने की कोशिश करेंगे। मान लो कब तक हम किसी के लिए रोएं, किसी के लिए तड़पे, किसी को याद करें और उसके बाद भी हमारे जीवन में उसकी एंट्री नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर उस पर असर नहीं हो रहा है, मान लो कोई एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा भी अगर उसको बताया जा रहा है उस पर असर नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, है ना। इसलिए बदल डालो खुद को। अब वो समय आ गया है कि अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो तो अगला इंसान आपके छवि को, आपके चरित्र को बदल के रख देगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई आपको पसंद करता है ना तो आपके साथ प्यार जताता है, लेकिन वही इंसान जब आपको पसंद नहीं करता है, आपसे नफरत करने लगता है, तो फिर आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने में उसको
टाइम नहीं लगता है। याद रखिएगा, आप कितना भी अपने तरफ से कह लो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, है ना, हम उससे एकदम रियल लव करते थे, लेकिन उसका कोई असर, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अपने जीवन को बदलना अब शुरू कर दो। और किस तरह से आप अपने जीवन को बदलोगे, इसके लिए भी मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट रखने की कोशिश करूँगी कि आप सबसे पहले आपका जो काम है कि वो इंसान को अपने लाइफ से, अपने दिमाग से हमेशा के लिए आपको मिटाने का ज़रूरत है ना। आप ये सोचो कि मेरे लिए वो एक सपना था। जिस तरह से अगर आप एक सपना देखते हो, सपना अच्छा भी इंसान देखता है, बुरा भी इंसान देखता है, लेकिन क्या होता है, सपना एक रियलिटी में तो कन्वर्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, उसको हम भूल जाते हैं। जस्ट लाइक मुझे वही करना है कि अपने दिमाग को मुझे ये इंस्ट्रक्शन देना है कि वो इंसान जो मेरे जीवन में कभी आया था, जिसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ, वो मेरे लिए एक सपना था और उसको आज से मैं भूल रही हूँ। अगर ये बात अपने आप को आप कह देते हो ना, यकीन मानो कि आप उस इंसान को भूलना शुरू कर दोगे। दूसरा चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपका जीवन बदलेगा। जो अभी एक रूटीन वे में आप अभी तक चल रहे थे, है ना, जो भी आपका रूटीन हो, वो रूटीन को अब आपको बिल्कुल बदलने का ज़रूरत है ना, उसको चेंज कर दो, उसमें एक नई नई चीज़ों को लागू करो, है ना, अपने आप को बिजी कर लो, किसी भी चीज़ में बिजी कर लो, जो आपका हॉबी है उसमें बिजी कर लो, कोई काम में खुद को बिजी कर लो, किसी से बात करने में बिजी हो जाओ, है ना, दोस्तों के पास आप फ्रेंडली हो जाओ, सबसे बात करो, हंसो मिलो सबसे, है ना। और इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को देखना कि आप बदलना धीरे धीरे शुरू कर दोगे। तीसरा चीज़ जो आपको करने का ज़रूरत है कि अपनी इरादा को एकदम बुलंद कर लो, है ना। कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, अपने इरादा को मजबूत कर लेते हैं ना, तो हम एक चट्टान बन जाते हैं। फिर दुनिया का कोई भी हवा हमें गिरा नहीं सकती है ना। इसलिए अपने इरादा को बुलंद करो कि नहीं, अब जो हुआ ना वो हुआ, अब मुझे अपने आप को वैसा बनाना है कि एक अगला इंसान जब देखे ना तो उसका एक घमंड चूर हो, उसको विश्वास अपने आंखों पर नहीं हो कि क्या वो यही इंसान है जो मेरे पास झुका करता था। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं करोगे कि हमको अपने आप में बदलाव लाना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है, तब तक आप अपने जीवन को कभी नहीं बदल पाओगे। अगर कोई आपका जीवन बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप जिस दिन सोच लोगे ना, अपने जीवन को बदल के रख दोगे। और यकीन मानिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके पार्टनर और अगला इंसान इतना खुश होगा, आपके बर्बादी पे इतना खुश होगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए इनफ है ना, बहुत हो चुका है, अब मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। अब मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, दुनिया का वो हर चीज़ करना है जिससे हमारा फोकस बढ़े, मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे जीवन में खुशियाँ आए, वो हर चीज़ को अब करना शुरू कर देना है। और जिस दिन आप ये अपने आप से बोल दोगे, बोल के एक कागज़ पे लिख दोगे, उसके बाद एक गजब का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आपको खुद में ऐसा महसूस होने लगेगा, आपको अपने आप पे ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खुद को बदलना है, बल्कि आप धीरे धीरे खुद में परिवर्तन करते चले जाओगे और हर एक दिन और हर एक परिवर्तन आपके जीवन पे असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्त, किसी के पीछे जब तक आप रोते रहते हो, जब तक आप तड़पते रहते हो किसी के लिए, किसी के प्यार का इंतज़ार करते रहते हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलता है, तो आप अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं एक बहुत ही लो में लेकर चले जाते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद के बारे में सोच लेते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को डिसिप्लिन बना लेते हो, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने लगते हो, अपने वैल्यू पे काम करने लगते हो, है ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम अपने जीवन में एक गलत चीज़ों में
फंस के रह रहे थे। इसलिए बदल डालो खुद को, है ना। वो वक्त आ गया है कि खुद को बदल डालो और ऐसा चेंजिंग और ऐसा बदलाव अपने आप में लाओ जो कभी आपको खुद ये एहसास ना हो कि आप कभी ऐसा कर सकते थे। और ऐसा बिल्कुल होगा जिस दिन आप अपने आप में ठान लोगे, जिस दिन आप अपने इरादा को बुलंद कर लोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।